हाँ, 17वां सूत्र है। एक बार मैं इसको पढ़ दूं। 17वें के इसने कहा, यह विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला वासना रहित और चैतन्य मात्र है। वह ऐसी शांति को प्राप्त है मानो कुछ नहीं है। हाँ, इसमें आज आगे कह रहे हैं, दूसरी दृष्टि ज्ञानी की है, उसी ने ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर आदि को जाना है। अज्ञानी स्थूल को ही जानता है, सूक्ष्म उसकी पकड़ में नहीं आता। वह प्रकृति को ही जानता है, उसकी दृष्टि शरीर, उसके भोग एवं विषयों तक ही सीमित है। जिससे इनसे परे जो सूक्ष्म है, जो चेतन है, जो शक्ति है, उसे नहीं जान पाता। जिससे वह कहता है ये है ही नहीं, झूठ है, बकवास है। इसके विपरीत ज्ञानी इनको जान लेता है, जिससे वह कहता है ब्रह्म, जिससे वह कहता है ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर ही सत्य है। जगत मिथ्या भ्रांति मात्र है, यह अनित्य है, इसलिए इसका मूल्य नहीं है। शाश्वत एवं सनातन का ही मूल्य है। ज्ञानी बीज की बात करता है, अज्ञानी फल व वृक्ष व फल की बात करता है। दोनों ही अपनी दृष्टि से सही है, विरोध कहीं नहीं है। दृष्टि का अंतर है, देखने के ढंग का अंतर है। अष्टावक्र एवं जनक दोनों ज्ञानी हैं। दोनों को सत्य की अनुभूति हुई है, अतः दोनों का संवाद ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों का संवाद है। एक ज्ञानी एवं दूसरा अज्ञानी होता है तो संवाद नहीं, विवाद ही होता। तर्क और प्रमाण पूछे जाते, कुतर्क होता, अपने मत को सिद्ध करने का आग्रह होता। किंतु ऐसा न होकर एक ही सत्य को दोनों उसी रूप में कर रहे हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि यह विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है। जो वासना रहित हो गया, अहंकार शून्य हो, वही भीतर स्थित चैतन्य आत्मा को जान लेता है। ऐसा ज्ञान होने पर उसे यह विश्व भ्रांति ज्ञान होता है। उसका ये नहीं, यह सृष्टि ही भ्रांति है, यह है ही नहीं, बल्कि इसमें संबंध है। जो आसक्ति है, जो लगाव है, वो है। ज्ञानी इस आसक्ति से मुक्त हो जाता है, इसलिए उसको ये भ्रांति ज्ञात होती है। एवं आत्मा मात्र ही सत्य प्रतीत होती है। आत्मज्ञानी ही ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है, अज्ञानी नहीं जान सकता। इसलिए ज्ञानी ऐसा जानकर शांति को प्राप्त होता है, जबकि अज्ञानी संसार को सत्य जानने के कारण अशांत बना रहता है। ज्ञानी एवं अज्ञानी में यही अंतर है। ज्ञानी की दृष्टि अज्ञानी से भिन्न हो जाती है। नहीं है जिसमें हमें ज्ञानी की दृष्टि के बारे में बताया है कि उन्होंने ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर को जाना है, और अज्ञानी जो है वो स्थूल को ही जानता है, इसलिए उसे ये सब
ईश्वर, आत्मा या जो सूक्ष्म शक्ति है, चेतन है, उसको वो जान नहीं पाता, इसलिए वो उनको झूठा और बकवास कहता है। और ज्ञानी इन सबको ये जान लेता है कि आत्मा ब्रह्म ये सत्य है और जगत मिथ्या है, इसका कोई मूल्य नहीं। तो कहा ज्ञानी बीज की बात करता है और अज्ञानी फल और वृक्ष की बात करता है। यानी बीज दिखता नहीं है, यानी सूक्ष्म जो है, शक्ति है, चेतना है, वो दिखती नहीं है, और वृक्ष और फल दिखता है, यानी ये संसार का व्यवहार दिखता है। इसलिए अज्ञानी को ये संसार सत्य लगता है और ज्ञानी को वो बीज दिखता है, यानी ये संसार किसकी सत्ता पर चल रहा है, उस शक्ति की। तो इसलिए ज्ञानी को बीज दिखता है, सूक्ष्म नजर आता है, और अज्ञानी को ये संसार सत्य लगता है। लेकिन दोनों ही सही है, क्योंकि उनकी अपनी अपनी दृष्टि है। दोनों का देखने का ढंग अलग अलग है। एक ज्ञान की दृष्टि से देख रहा है और एक अज्ञान की दृष्टि से। तो इस तरह से हमें